हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जवन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आप खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अभी तक शुरू नहीं कर पा रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करा है, तो आप उस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन में आप सबसे ज्यादा जो है गलती ये कर रहे हो कि आप इधर उधर इतने सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हो और एंड में आके कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं किस में काम करूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे की बात करूं या आप जिस घर में बैठे हैं, जहां पे भी बैठ के अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आसपास कितने सारे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे हमने कपड़े पहने हैं, ये टाई है, अब जैसे मैं शूट कर रहा हूं, मैंने माइक लगा रखा है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आप कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्शन करोगे और कैसे करोगे? दोस्तों, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको वही प्रोडक्ट पकड़ना है, वही प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है जिसको आप आसानी से हैंडल कर सको। ऐसे नहीं कि किसी बंदे ने आपको सजेस्ट कर दिया ये प्रोडक्ट खरीद लो, इसमें मार्जिन बहुत है, इसको फिर आगे जाके बेच दो। नहीं, आपको यह भी देखना है कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्या आप उसको इजीली अपने बायर को अवेलेबल करा पाओगे? क्या जिस सप्लायर से आप माल खरीद रहे हो, टाइम आने पे वो आपको बड़ी क्वांटिटी सप्लाई कर सकेगा? तो ये दिक्कत परेशानी आपको हमेशा रहेगी। तो आपको सिलेक्शन के टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत ये होगी कि आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सोच के और एंड में क्या होगा कि टाइम वेस्ट ही होगा। और आप भी जानते हैं टाइम इज मनी। तो सोचिए थोड़ा कम और फोकस करिए उन प्रोडक्ट पे जो आप आसानी से कर सके। हाँ, आप एक दो डील अगर कर लेंगे तो उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने कर दिया। उसके बाद आप जो है और नए नए प्रोडक्ट्स अपनी चेक लिस्ट में ऐड कर सकते हो, अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो घबराने की बात नहीं है। कौन सा रातों रात दुनिया खत्म हो रही है? आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है तो उसके बाद आप आगे जाके और भी नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है पुअर नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एंटर कर रहे हो तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की आधी अधूरी नॉलेज होती है और बिजनेस में उतर जाते हैं और घाटा कर जाते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप कोई स्कूटी चला रहे हैं, आपको अगर ड्राइविंग नहीं आती और आप स्कूटी चलाने जाएंगे तो ऑब्वियसली आप उसको ठोकेंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और नुकसान किसका है? चोटें किसको आएंगी? तकलीफ किसको होगी? आपको होगी। तो इसी तरह कोई भी बिजनेस हो, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, पूरा ढंग से उसको समझ के, पूरा अच्छी तरीके से उसको जान के तभी शुरू कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। भैया आपकी मेहनत का पैसा है, बिना सीखे क्यों आप अपना पैसा मेहनत का डुबा रहे हो? तो आधी अधूरी नॉलेज वही वाली बात है। अगर आपने महाभारत देखी हो तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो घुस गया था, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज थी ना। रिजल्ट में क्या हुआ? चक्रव्यूह के अंदर उसको घुसता आता था लेकिन चक्रव्यूह के बाहर निकलना नहीं आता, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो बिजनेस भी ऐसा ही है। जिस बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो आप सोच समझ के सारा ज्ञान लेके ही आप एंटर कीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगला जो पॉइंट है, लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केटिंग ढंग से नहीं करोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कोई भी बिजनेस हो, आज की डेट में आपको कंज्यूमर, कस्टमर या बायर मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट को आप मार्केटिंग के जरिए दिखाओगे नहीं, उसकी खासियत बताओगे नहीं, तो आपको बायर कैसे मिलेगा? आप अपने ऊपर भी एग्जांपल देख लीजिए। आप अगर आज की डेट में टीवी देखते हैं, टीवी तो देखना वैसे बहुत लोगों ने कम कर दिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, हॉटस्टार, जैसे आईपीएल का ट्रेंड चल रहा है, तो आप देखते हैं ना बीच बीच में ऐड आती रहती है। ऐड के आने से ही आपको पता चलता है कि ये नया प्रोडक्ट, ये नया ब्रांड लॉन्च हुआ है। तो उसी तरह आप अगर प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने बिजनेस शुरू करा है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लाखों करोड़ों का मार्केटिंग बजट लेके चलो, आप 2-4-5 हजार से भी शुरू कर सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने के। आप अगर हमसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग लेते हो तो उसमें हम आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग टेक्निक्स भी बताते हैं, जिससे कि आपके बजट में काम आपका हो जाए। और अब तो ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, घर बैठे बैठे आप इजीली कहीं भी किसी भी देश के बाहर से आप डील कर सकते हो, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा। आपके घर के आसपास कोई दुकान या शोरूम खुलती है तो वो लोग क्या करते हैं भाई? टेंट वेंट लगाते हैं, कोई भंडारा कराता है, कोई हवन कराता है, कोई मार्केटिंग करता है अच्छे तरीके से, पैम्फलेट वगैरह, पोस्टर वगैरह की मार्केटिंग करते हैं। खैर ये तो पुरानी चीजें हो गई। अब तो ऑनलाइन मार्केटिंग आपको टारगेट किया जाता है। फेसबुक में आपको उनकी एड्स दिखनी शुरू हो जाती है, इंस्टाग्राम पे दिखनी शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता, लेकिन वो आपको टारगेट कर रहे होते हैं क्योंकि आप उनके मार्केटिंग जोन में आ रहे होते हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है हाँ ये नई चीज खुली है। जब नई चीज खुलती है तो आपको पता लगता है ना, वो पता कैसे लगा? क्योंकि उन्होंने उसकी मार्केटिंग करी।
तभी आप उस प्रोडक्ट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो या अपने मन को एक थोड़ा सा तैयार करते हो कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूं। तो इसी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में भी आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग के तरीके क्या है वो हम आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सारा सिखाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। और सारी आपको लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज और लेटेस्ट टेक्निक्स हम सिखाते हैं, मैं ही आपको सारा बताऊंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगला जो पॉइंट है वो है पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है लोग सीख जाते हैं। एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स का एग्जांपल दूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम सीख लिया या कहीं और से उन्होंने सीख लिया, कहीं अपने दोस्त यार से इंफॉर्मेशन ले ली, कहीं भी किसी भी तरीके से उन्होंने सीख लिया। अब उनको ये लगता है कि हमने कल अगर बिजनेस शुरू कर दिया तो हमें कल ही कस्टमर मिल जाएगा और हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ऐसा दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जो आपने आज खोला या कल खोला और अगले दिन से ही उसमें लाइन लगनी शुरू हो गई। आपका बिजनेस जब भी आप शुरू करोगे तो कम से कम 3 से 4 महीने का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 महीने का टाइम लोगों को समझने में लग जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपने ये नई चीज क्या शुरू करी है। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू होता है। तो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें या चाहे हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें, कोई भी बिजनेस हो 3 से 4 महीने का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा मिनिमम। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हैं कि मैंने आज सारी चीजें सीख ली और कल से मेरा बिजनेस टकाटक चलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपके मन में बहुत बड़ा मिथ है, इस मिथ को हटाइए। आपने जो मन में मिथ पाल रखा है कि मेरा रातों रात बिजनेस चलेगा, कोई बिजनेस रातों रात नहीं चलता है, थोड़ा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। रातों रात एक ही बिजनेस चलता है अगर आपने भी दारू का ठेका खोल लिया हो। जी हाँ दोस्तों, दारू का ठेका यही एक इकलौता मेरी नजर में एक ऐसा बिजनेस है कि आज आपने खोला और कल से लाइन लगनी शुरू। पीने के शौकीन, चाहे खुशी है चाहे गम है, उन्होंने पीना तो है ही। तो यही एक काम ऐसा है, अपने आसपास अगर आप देखेंगे, अगर आपके घर के आसपास दारू का ठेका है तो वहां आपको लाइनें लगी हुई जरूर मिलेंगी, क्योंकि यही एक ऐसा धंधा है जिसमें आपको बहुत मोटा प्रॉफिट रातों रात मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और हर किसी के बस की बात नहीं है। और लास्ट में हम बात करेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक की। जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन मिस्टेक। आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपको लगता है उसमें 15-20% का मार्जिन है, फिर मैं 1 लाख रुपए का माल बेचूंगा, 20% के हिसाब से मुझे 20,000 बच जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने उसमें खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, आप वेयर हाउसिंग जहां रख रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, या अगर आप घर से कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है आपने 20% वाला प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब हम उसमें सारे खर्चे ऐड करते हैं, खर्चे काटने के बाद हमें सिर्फ 2 से 4% ही मार्जिन बचता है। तो ऐसे प्रोडक्ट में भूल के भी डील मत करिएगा, क्योंकि 2-4% पे बिजनेस नहीं होता। हमेशा कोई ऐसा प्रोडक्ट पकड़िए जिसमें 40 से 50% का मार्जिन हो, 10 से 15% के अगर उसमें खर्चे मिला के हमें 25 से 30% मार्जिन बच रहा है, तो ही आप उसको एक्सपोर्ट कीजिए। और एक्सपोर्ट का ये रूल है कि कोई भी 2-4-5% में काम नहीं करता, 2-4-5% के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं बना है। तो अगर आपको मोटा मार्जिन अर्न करना है तो प्रोडक्ट सिलेक्शन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाए और आप बिजनेस में फेल हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो या क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप लाइव ट्रेनिंग क्लासेस सीखना चाहते हो घर बैठे बैठे, आजकल तो आप मोबाइल फोन से कर सकते हो यार। आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो स्मार्टफोन तो सभी के पास है, स्मार्टफोन से आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा।